So let's discuss one of the most important record in the poll day, that is Form 17A. तो Form 17A क्या है? इसको हम लोग रजिस्टर ऑफ वोटर भी बोलते हैं। एंड इसमें क्या मेंटेन होता है? जितना इलेक्टर्स उस दिन पोलिंग स्टेशन में वोट देने आया है उसका रिकॉर्ड रखता है फॉर्म 17A में। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रजिस्टर ऑफ वोटर। So who maintains Form 17A? Form 17A is maintained by second polling officer. So there has been many doubt कि simultaneous election है तो कितना set of Form 17A maintain करना है। तो ये clear होना है कि Form 17A और mark electoral roll चाहे simultaneous election हो या चाहे single election हो, सिर्फ एक set maintain होना है। बाकी सब रिपोर्ट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स 17C सब दो दो सेट मेंटेन करना पड़ता है। एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्म 17A? क्योंकि दिस फॉर्म 17A द रिकॉर्ड दैट यू एंटर इन फॉर्म 17A, जो सीरियल नंबर आप मेंटेन करेगा कि कितना वोटर उस दिन में वोट देने आया है पोलिंग स्टेशन में, वो रिकॉर्ड नंबर जो है टैली करना है 17C में जो एंटर किया है, और ईवीएम और वीवीपैट में जो रिकॉर्ड आएगा टोटल वोट्स, वो उसको टैली होना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक दो वोट का कारण से किसी का हार जीत हो जाता है तो इसमें अगर टैली नहीं हुआ 17A में और ईवीएम सीयू में जो रिकॉर्ड दिखा रहा है तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है रिपोल करने का भी। दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न कि आपका इलेक्शन रिपोल हो, क्योंकि आपका रिकॉर्ड जो है टैली नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है जितना फॉर्म 17A में इलेक्टर वोटर रिकॉर्ड देते हैं कितना देने आया है वो, और कितना वोट कास्ट हुआ है ईवीएम और वीवीपैट स्लिप का थ्रू, वो अगर रिकॉर्ड टैली नहीं होता है तो दिस कैन बी ए बिग इशू। तो ये एक सैम्पल है फॉर्म 17A का। इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसको रजिस्टर ऑफ वोटर्स भी कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लो एक पोलिंग स्टेशन में 200 वोटर है, सो इट्स नॉट नीडेड कि पूरा 200 ही उस दिन वोट देने आ जाए, कोई कोई एब्सेंट होगा, कोई कोई प्रेजेंट होगा, तो उसी का प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर रखता है जिसको हम लोग रजिस्टर ऑफ वोटर भी कहते हैं फॉर्म 17A। तो ये सैम्पल है, इस तरह से दिखेगा आपका फॉर्म 17A। और दिस इज़ सीरियल नंबर, जो कि फर्स्ट कॉलम में, यहाँ में 5 कॉलम होगा आपका। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर होगा जो कि प्री प्रिंटेड होगा, पहले से प्रिंट होके भी होगा। अगर पहले से भी प्रिंट नहीं होता है तो आप भी इसको पहले एक दिन पहले यू कैन एंटर दिस डिटेल। ये कंटिन्यूस नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 करके कंटिन्यूस नंबरिंग होगा। एंड सेकेंड कॉलम में आएगा सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर इन द ई रोल, जो ई रोल में उसका जो सीरियल नंबर है वो मेंटेन होगा सेकेंड कॉलम में। एंड थर्ड कॉलम में जो भी डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट वो लाया है उस दिन, कोई कोई एपिक लाएगा, कोई कोई आधार लाएगा, कोई कोई ड्राइविंग लाइसेंस आएगा, जिसका डिटेल अभी हम लोग डिस्कस करेगा, तो उसको थर्ड कॉलम में मेंटेन करना है। और फोर्थ कॉलम में यू हैव टू टेक देयर सिग्नेचर, अगर इलिटरेट है, ओल्ड इन्फर्म है, तो थंब इम्प्रेशन लेना है इलेक्टर्स का, ईदर ऑफ दिस सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। लेकिन कोई कोई सिचुएशन में आपको सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन दोनों में लेना पड़ेगा, और ये हम लोग डिस्कस करेगा बाद में कहाँ में हम लोग दोनों सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन दोनों लेना है। एंड देन रिमार्क में आपका जो भी रिमार्क्स होगा वो लिखेगा, जैसे कि कोई इलेक्टर वोट देना नहीं चाहता है तो रेफ्यूज टू वोट जो लिखना होगा ये रिमार्क कॉलम में लिखेगा। एंड देन वहाँ में प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काउंटर साइन लेगा। तो पोल डे में जो कॉलम 2 में आप देख रहे हैं सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन द इलेक्टोरल रोल, तो इलेक्टर जो होगा डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्टर्स आएगा उस दिन में, तो वो इलेक्टर का डिफरेंट डिफरेंट इलेक्टर्स का अलग अलग तरीका से एंट्री होगा डिटेल में। जैसे कॉलम 2 में टाइप ऑफ इलेक्टर, कोई कोई नॉर्मल इलेक्टर होगा, कोई कोई ई डेसी वोटर्स होगा, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट लेके आने वाला वोटर, जैसे कि पोलिंग पार्टीज है, कोई कोई प्रॉक्सी वोटर होगा, एंड कोई कोई टेंडर बैलेट पेपर से वोट देगा, कोई कोई एएसडी वोटर्स होगा जो एब्सेंट शिफ्टेड एंड डेथ लिस्ट है वहाँ से कोई वोट देने अगर आ गया
तो उसका एंट्री अलग से किया जाएगा। और कोई कोई टेस्ट वोटर्स होगा, इसको हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेगा कि कौन सा वोटर आने से उसको 17A रजिस्टर ऑफ वोटर में किस तरह से एंटर करना है। तो ये फर्स्ट केस है, जैसे कोई नॉर्मल इलेक्टर्स आया है। ये एक सैंपल है मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल का। तो इसमें सेकेंड रो में आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि श्रीकांत गौरव आया है ना, पोलिंग डे में पोल देने के लिए, वोट देने के लिए। और उसका सीरियल नंबर क्या है इलेक्टोरल रोल में? उसका सीरियल नंबर है 4, राइट। श्रीकांत गौरव का सीरियल नंबर है 4, सेकेंड रो में फर्स्ट में देखिए। तो अगर ये इलेक्टर आया है तो इसको कैसे एंट्री करेगा 17A में? श्रीकांत गौरव जो है फर्स्ट इलेक्टर है उस दिन, तो सीरियल नंबर, उसका सीरियल नंबर होगा फर्स्ट कॉलम में 1। एंड उसका सीरियल नंबर इलेक्टोरल रोल में क्या था? 4। 4 इज द सीरियल नंबर श्रीकांत गौरव का, जो सेकेंड कॉलम में दिखा है। और डिटेल डॉक्यूमेंट में वो क्या लेके आया है? एपिक कार्ड लेके आया है। तो सेकेंड थर्ड कॉलम में लिखेगा EP, शॉर्ट हैंड फॉर एपिक कार्ड। और सेकेंड पोलिंग ऑफिसर ही इसको एंटर करने के बाद, फॉर्म 17A को एंटर करने के बाद में क्या देता है? वोटर स्लिप देता है। दो तरीका का वोटर स्लिप होता है, एक वाइट होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, एक पिंक वोटर स्लिप होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो इसमें उसका वोटर कार्ड में वोटर स्लिप जो होगा उसमें सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर एज पर कॉलम 1 ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर। तो सीरियल नंबर क्या है उसका? 1 है। ये रजिस्टर एज पर फॉर्म 17A, ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टर ऑन दैट डे, तो उसका सीरियल नंबर 1 है, तो उसका 1 लिखेगा। एंड उसका सीरियल नंबर जो ई रोल में जो है उसको एंटर करेगा 4 एंड इनिशियल्स ऑफ पोलिंग ऑफिसर, एंड देन विल गेट हिज सिग्नेचर। उसके बाद वोटर स्लिप देने के बाद में उसको इनडेलिबल इंक लगाएगा। इफ़ दे आर नॉर्मल वोटर तो लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर में इनडेलिबल इंक लगाएगा। नाउ वी हैव सेकेंड काइंड ऑफ इलेक्टर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्टर्स विथ EDC वोटर। तो ये कौन है? ये वो लोग हैं जो कि इलेक्शन का पोल डे में ड्यूटी में होगा, जैसे कि पोलिंग ऑफिसर्स है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स होगा, सेक्टर ऑफिसर्स होगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा। और एसेंशियल ड्यूटी सर्विस में जो है, लाइक हेल्थ में, PHE में, वो लोग को क्या देते हैं? सॉरी, नॉट एसेंशियल सर्विस, जो पोल डे में वोट देने आए, जो पोल डे में ड्यूटी में लगा है लेकिन अपना होम कंस्टिट्यूंसी में होने से कौन सा फॉर्म फिल करता है? फॉर्म 12A। तो हु आर द EDC वोटर? तो वोटर हु आर ऑन इलेक्शन ड्यूटी एंड जो कि आप RO को वो लोग सबमिट करता है फॉर्म 12B। तो RO वो लोग को एक सर्टिफिकेट इशू करता है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। तो वो वोटर जो है उस दिन को ड्यूटी में कौन सा EDC का थ्रू वोट कर सकता है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट लेके उस दिन जहाँ में वो ड्यूटी लगा हुआ है, पोलिंग ऑफिसर जिस पोलिंग स्टेशन में ड्यूटी लगा हुआ है वहाँ में वोट दे सकते हैं। एग्जाम्पल में पोलिंग ऑफिसर आएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो ऐसे वोटर का जो नाम होता है वो उस पोलिंग स्टेशन में मान लो 200 वोटर्स हैं, तो 200 वोटर्स का बाद, 200 वोटर का बाद में लास्ट से शुरू करेगा जो भी ड्यूटी में EDC वोटर है। तो EDC का फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर का नंबर क्या होगा? 201 सीरियल नंबर, ठीक है ना। जो पोलिंग स्टेशन का वहाँ का ओरिजिनल वोटर का लिस्ट है उसका बाद में EDC वोटर का नाम शुरू होगा मार्क कॉपी में। तो जब RO को फॉर्म 12B अप्लाई करता है EDC वोटर्स जो भी इलेक्शन ड्यूटी में है, तो RO उसको एक इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट देता है जो इस तरह दिखता है। इसमें क्या है? इसका सीरियल नंबर जो 0012,
इसका सीरियल नंबर 0012 है, मतलब ये 12th आदमी है जिसको ईडीसी सर्टिफिकेट दिया गया है। और उसका नाम फॉर एग्जांपल सांतनु गांव है, और ही इज ए इलेक्टर इन 2 साउथ गोवा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, और उसका सीरियल नंबर ई रोल में है 5, और उसका पोलिंग स्टेशन नंबर है 11, और उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है 38 सनवर्धन, है ना। उसका सीरियल नंबर 0012। तो उस दिन जब वोट देने आएगा तो ये ईडीसी सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो भी उधर ड्यूटी में लगा हुआ है, जैसे कि पोलिंग ऑफिसर। तो उसका एंट्री कैसे करेगा? तो ये तो पहला इलेक्टर जो आया था जिसका सीरियल नंबर था 4, और वो एपिक प्रोड्यूस किया था, जो हम नॉर्मल इलेक्टर जो हम लोग पहले डिस्कस किए। तो सेकंड नंबर में मान लो कि ईडीसी लेके आया है फॉर एग्जांपल। तो ईडीसी में उसका सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर विल बी सेम, लाइक 2 3 4 कंटिन्यूस होगा, लेकिन सेकंड कॉलम में जो सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर इन ई रोल वो जो एंटर करना है, इसका संतानो गांव का कितना ये है सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर इज 5, है ना, उसका ई रोल में। तो वो अगर नॉर्मल वोटर अपना वहाँ गोवा में अगर वोट देगा तो उसका सीरियल नंबर एंटर करेगा 5, लेकिन वो अगर इधर में वोट दे रहा है दूसरा स्टेट में जहाँ में उसका ड्यूटी लगा हुआ है, तो उसको कैसे एंटर करेगा? इस तरह से 5 11 38 सवर्दम, मतलब उसका सीरियल नंबर लिखेगा, पार्ट नंबर भी मेंशन करेगा, एंड असेंबली कंस्टिट्यूंसी भी मेंशन करेगा। एंड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस में एपिक या आधार या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं लिखेगा, उसको लिखेगा ईडीसी, उसका जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका सीरियल नंबर लिखेगा 00112, जो कि उसका ईडीसी का सर्टिफिकेट है। एंड देन उसका सिग्नेचर लेने के बाद में रिमार्क्स में क्या लिखेगा? ईडीसी वोटर। अगर नॉर्मल वोटर है तो उसमें रिमार्क्स में यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग अनटिल एंड अनलेस वहाँ कोई इश्यू ना हो, लाइक उसको वोटिंग देने का मन ना किया तो उसमें रिफ्यूज टू वोट लिखेगा। बट इफ देर इज़ नो इश्यू, रिमार्क्स कॉलम खाली रहेगा, लेकिन ईडीसी वोटर में आपको ईडीसी वोटर मेंशन करना पड़ेगा। और उसका वोटर स्लिप कैसे देगा? वोटर स्लिप सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर एज पर कॉलम 1 ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर, उसमें तो सेकेंड 2 आएगा जो भी नॉर्मल है, एंड सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर एज एंटर्ड इन इलेक्टोरल रोल, उसमें क्या आएगा? 750। इस केस में जैसे जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस किया है, जैसे ये में आपका पोलिंग स्टेशन में 749 इलेक्टर हैं, मान लो 749 इलेक्टर है ओरिजिनल वोटर वो पोलिंग स्टेशन का, लेकिन ये जो सांथानु है जो ईडीसी सर्टिफिकेट लेके आया है, तो उसका जो ओरिजिनल वोटर है लास्ट वाला, उसका बाद में उसका सीरियल नंबर एंट्री करेगा, तो उसका क्या होगा? सीरियल नंबर 750 होगा मार्क कॉपी में ई रोल में। ओके, तो ई रोल में उसका सीरियल नंबर होगा 750, तो वही हम लोग मेंशन करेगा। नॉर्मल वोटर में कौन सा सीरियल नंबर लगाता है? जो सीरियल नंबर उसका ई रोल में हो, जैसे कि सांतनु अगर गोवा में ही वोट देने से उसका सीरियल नंबर हम लोग 5 लगाना था ई रोल में, है ना, वोटर स्लिप में भी, लेकिन अभी वो यहाँ का इलेक्टोरल रोल में एंटर किया है, उसका नंबर है 750। आई होप दिस इज क्लियर। एंड थर्ड काइंड ऑफ वोटर जो आएगा वो आएगा प्रॉक्सी वोटर, जो कि हम लोग बोलते हैं जैसे इफ एनी इलेक्टर्स और वोटर्स आर इन ए प्रोफेशन वेयर इट अप्लाइज आर्मी एक्ट जहाँ पे लागू होता है, उसको हम लोग क्लासिफाइड सर्विस वोटर कहते हैं, CSV। तो वो ऐसे लोग, ऐसे इलेक्टर उस दिन पोलिंग स्टेशन में नहीं आ सकते वोट देने के लिए, तो इन सच केसेस, इन सच सर्कमस्टेंसेस, वो लोग क्या करेगा? अपना फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स को ऑथराइज करेगा उसका बिहाफ में वोट देने के लिए। तो हर पोलिंग स्टेशन में आपका उस दिन जिस दिन पोल होगा, इलेक्शन मटेरियल के साथ में, इलेक्टोरल रोल के साथ में और 2 लिस्ट आता है, एक आता है लिस्ट ऑफ क्लासिफाइड सर्विस वोटर एंड प्रॉक्सीज, ये एक लिस्ट आएगा। दूसरा लिस्ट आएगा ASD वोटर, एब्सेंट शिफ्टेड एंड डेड वोटर। वो 3
अलग अलग तरीका का आपका पास में ई रोल आएगा। तो क्लासिफाइड सर्विस वोटर एंड प्रॉक्सीज का एक लिस्ट होगा, जैसे यहाँ में एग्जांपल दिया है। जोसेफ लोबो है जो कि आर्मी में है, इंडियन नेवी में है। फादर का नाम फ्रांसिस लोबो है। तो उसने किसको ऑथराइज किया है? उसका प्रॉक्सी वोटर उसका भाई को, हिज ब्रदर ब्रेंडन लोबो को ऑथराइज किया है। तो उस दिन पोलिंग स्टेशन में कौन वोट देने आएगा? ब्रेंडन लोबो आएगा। तो ऐसा वोटर के लिए भी फॉर्म 17A में जिसे डिटेल को एंट्री करता है वो डिफरेंट रहता है नॉर्मल से और ईडीसी से। तो जैसे कि मान लो सॉरी, पोलिंग ऑफिसर 1 आइडेंटिफाइज प्रॉक्सी वोटर। कौन है प्रॉक्सी वोटर? ब्रेंडन लोबो, जो कि जोसेफ का भाई है। जोसेफ इज इन इंडियन आर्मी। ओके, तो लिस्ट में है जो ओरिजिनल वोटर है उसका नाम भी होगा और जो प्रॉक्सी ऑथराइज किया है उसका नाम भी होगा। तो पोलिंग ऑफिसर 1 जो है डायगोनली क्रॉस करेगा व्हेनेवर ब्रेंडन आएगा उसका प्रॉक्सी वोटर वोट देने आने से, और उसका आइडेंटिटी कार्ड से आइडेंटिफाई करेगा। और ब्रेंडन का वहाँ में बॉक्स में PV मार्क कर देगा, मतलब प्रॉक्सी वोटर। और जो भी आएगा वोट देने के लिए उस दिन, तो पोलिंग ऑफिसर 1 जो है इलेक्टोरल रोल में डायगोनली रेड पेन से डायगोनली मार्क कर देता है, रिफ्लेक्टिंग डेट कि ये वोटर आके वोट दे चुका है उस दिन। तो ऐसे वोटर के लिए, प्रॉक्सी वोटर के लिए कैसे एंट्री करेगा? प्रॉक्सी वोटर के लिए एंट्री करेगा सीरियल नंबर, लिस्ट ऑफ प्रॉक्सी वोटर। आपका पास ये लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ क्लासिफाइड सर्विस वोटर। इसमें जोसेफ का सीरियल नंबर क्या है? 1 है। जोसेफ का सीरियल नंबर 1 है। ऐसे मान लो कि 3-4 है क्लासिफाइड सर्विस वोटर उस पोलिंग स्टेशन में, उनमें से जोसेफ का सीरियल नंबर 1 है। तो इसमें सीरियल नंबर में सेकेंड कॉलम में सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर इन इलेक्टोरल रोल में क्या नंबर देगा? 1 देगा। जोसेफ का ओरिजिनल सीरियल नंबर इलेक्टोरल रोल में क्या है? यहाँ में आप देख सकते हैं क्लासिफाइड सर्विस वोटर जोसेफ का डिटेल में 166 है। अगर वो नॉर्मल वोटर होता, खुद वोट देने आने से, सेकेंड कॉलम में इलेक्टर सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर में इसका 166 लिखना था। लेकिन उस दिन वो खुद नहीं आया है, उसका प्रॉक्सी वोटर आया है। तो उसका अलग से इलेक्टोरल रोल लिस्ट दिया गया है जिसमें उसका सीरियल नंबर है 1। यहाँ में सीरियल नंबर ये लिस्ट में अभी इसका ओरिजिनल वाला काउंट नहीं करेगा। जो लिस्ट दिया है CSB वोटर का इलेक्टोरल रोल, नया वाला एडिशनल इलेक्टोरल रोल, उस हिसाब में जो उसका सीरियल नंबर है वही सीरियल नंबर एंटर करेगा। तो क्लासिफाइड सर्विस वोटर का लिस्ट में जोसेफ का सीरियल नंबर क्या है? 1 है। एंड उसका डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस में जोसेफ का डिटेल नहीं डालेगा, ठीक है ना। जो ओरिजिनल इलेक्टर है उसका डिटेल नहीं डालेगा। किसका डालेगा? उसका प्रॉक्सी वोटर का, ब्रेंडन जो बाय जिसको ऑथराइज किया है उसका बिहाफ में वोट देने के लिए, उसका डिटेल डालेगा। एपी ईपी सॉरी एपिक, हाँ। एंड देन उसका सिग्नेचर डालेगा। किसका साइन होगा इसमें? प्रॉक्सी वोटर का साइन। एंड रिमार्क्स में भी आपको मेंशन करेगा CSB इलेक्टर। अगर EDC इलेक्टर है तो आपको EDC इलेक्टर लिखना है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट लेके आया है जो इलेक्टर। अगर नॉर्मल है कुछ नहीं लिखना है, CSB वोटर है तो उसमें CSB इलेक्टर मेंशन करना है। ये सब रजिस्टर में जैसे जैसे टाइप ऑफ इलेक्टर आता है वो अलग अलग तरीका से एंटर करता है, इसीलिए इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो उसका ओरिजिनल इलेक्टोरल रोल में है उसी सीरियल नंबर को एंटर नहीं करना है, अगर वो EDC वोटर है या अगर CSB वोटर है। अगर CSB वोटर है तो उसका CSB लिस्ट में जो उसका सीरियल नंबर है वो एंटर करना है। अगर EDC वोटर है तो उसका सर्टिफिकेट का नंबर को एंटर करना है सेकेंड सीरियल नंबर में। एंड फोर्थ काइंड इज टेंडर्ड वोटर। टेंडर्ड वोटर कौन होता है? जैसे कि कोई इलेक्टर आता है तो पोलिंग ऑफिसर 1 क्या करता है? उसका बॉक्स में डायगोनली मार्क कर देता है।
तो मान लो कि कोई इलेक्टर अभी आया है एंड पोलिंग ऑफिसर उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन उसका मार्क कॉपी में ऑलरेडी मार्क करके रखा है, मतलब कोई और समवन एल्स उसका बिहाफ में वोट दे चुका है। तो अभी ये वोटर कंप्लेन कर रहा है कि ही हैज़ नॉट कास्टेड हिज वोट येट। तो ऐसे केसेस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसको पूछताछ करेगा एंड ही विल चेक कि उसका जो क्लेम कर रहा है आइडेंटिटी कार्ड उसका पास है कि नहीं है, एंड इनफैक्ट हैज़ ही कास्टेड वोट और नॉट, उसका हाथ में जो इनडेलिबल इंक होगा वो लगाए कि नहीं लगाए वो भी चेक करेगा। उसके बाद व्हेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये आदमी वोट कास्ट नहीं किया गया है, लेकिन मार्क कॉपी में तो ऑलरेडी उसका मार्क करके रखा है कि ये आदमी वोट दे चुका है। वैसे केसेस में क्या करना है, वैसे केसेस में वी अलाउ दैट इलेक्टर टू कास्ट इज वोट, लेकिन कहाँ नहीं करना है, ईवीएम मशीन में नहीं करना है। ऐसे लोगों को, ऐसे इलेक्टर्स को हम लोग वोट करने देते हैं टेंडर बैलेट बोलते हैं उसको, बैलेट पेपर में, जो पुराना ज़माना में ईवीएम मशीन आने से पहले यूज़ करता था बैलेट पेपर, वैसा में कास्ट करने देगा वोट। तो उस वोट को टेंडर्ड बैलेट पेपर वोट कहते हैं। तो जो टेंडर्ड वोटर्स है उसका डिटेल आपको फॉर्म 17A में मेंशन नहीं करना है। नो मार्किंग ऑफ फॉर्म 17A if it is tendered ballot paper, please remember this। तो and no voter slip will be issued, फॉर्म 17A में भी एंटर नहीं करना है एंड वोटर स्लिप भी इशू नहीं करना है। वैसे लोग सिर्फ बैलेट पेपर में पुराना ईवीएम मशीन आने से पहले जैसे हम लोग वोट करता था वैसे वोट करने देना है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, यू डोंट हैव टू एंटर इन 17A। वाई? क्योंकि जैसे फर्स्ट स्लाइड में आई हैव टोल्ड यू कि फॉर्म 17A में जो रिकॉर्ड रखेगा और ईवीएम मशीन में जो टोटल वोट होगा देयर हैज़ टू टेली, देयर हैज़ टू मैच। तो अभी टेंडर्ड वोटर को आप ईवीएम मशीन में वोट देने नहीं दे रहे है ना। तो बट इफ़ यू एंटर इन 17A, तो 17A में एक एक्स्ट्रा वोटर आ जाएगा तो वो टेली नहीं होगा। इसीलिए आप जो उसको ईवीएम मशीन में वोट देने नहीं दे रहा है तो 17A में भी मेंशन नहीं करना है। वैसे लोगों का डिटेल अलग से रिकॉर्ड रहेगा जो कि फॉर्म 17B होगा, ठीक है ना, फॉर्म 17B में। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्म 17B, जो भी लिस्ट ऑफ वोट्स कास्टेड इन टेंडर बैलेट पेपर उसका लिस्ट रहेगा, ठीक है ना। नेम ऑफ इलेक्टर, serial number of elector in e-roll, serial number in register of voter of person who has already voted in place of elector। तो उसका बिहाफ में फॉर्म 17A में यू हैव केप्ट रिकॉर्ड ना कि कौन वोट दिया है कौन सा इलेक्टोरल रोल का नंबर में। तो उसका सीरियल नंबर जैसे कि मान लो 16 है इलेक्टोरल रोल में, है ना। तो आपको देखना है कि फॉर्म 17A में यू हैव टू चेक इलेक्टोरल रोल 16 सीरियल नंबर लिखने वाला कौन, हु हैज़ कास्टेड द वोट। तो उसका डिटेल जो है वो सीरियल नंबर जो इधर मेंशन करना है फोर्थ कॉलम में, एंड देन यू हैव टू टेक हिज सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन आल्सो। तो 17B जो है टेंडर्ड बैलेट के लिए डिटेल मेंशन करना है, और ऐसे वोटर्स को 17A में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है। नाउ अभी फिफ्थ काइंड ऑफ वोटर है जो कि ASD वोटर। आपको एक, जैसे कि मैंने बताया, तीन अलग अलग ई रोल दिया जाएगा। एक होगा नॉर्मल इलेक्टोरल रोल मार्क कॉपी जिसको बोलते हैं, दूसरा होगा क्लासिफाइड सर्विस वोटर के लिए जहाँ प्रॉक्सी वोटर का लिस्ट होगा, एंड तीसरा होगा एब्सेंट शिफ्टेड और डेथ वोटर का लिस्ट, जो कि वो पोलिंग स्टेशन में कितना voters is absent, how many have shifted already, how many are dead। इन पोल डे इन केस इनमें से कोई आदमी आ गया, कोई वोटर इलेक्टर आ गया, तो उसका क्या करना है, उसका अलग से एंट्री होगा 17A में। जैसे कि उसका अगर सीरियल नंबर 109 है तो सीरियल नंबर एंटर होगा, एंड देन थर्ड कॉलम में वट एवर डॉक्यूमेंट ही ब्रिंग्स, एपिक होगा तो एपिक डालेगा, आधार होगा तो आधार डालेगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है, अलग क्या करता है हम लोग,
ASD वोटर्स के लिए। इसमें फोर्थ कॉलम में अलग होगा। इसमें अगर कोई वोटर लिटरेट है देन वी टेक देयर सिग्नेचर, है ना, हम लोग उसका सिग्नेचर लेते हैं। अगर सिग्नेचर नहीं कर सकते, इलिटरेट है, देन वी टेक थंब इम्प्रेशन ना। लेकिन ASD लिस्ट में से अगर कोई भी वोटर उस दिन वोट देने आएगा तो हम लोग क्या करेगा, सिग्नेचर भी लेगा और थंब इम्प्रेशन भी लेगा, दोनों चीज़ लेना है। हाँ, सिर्फ यही एक यूनिक चीज़ है, मतलब अलग जो डिफरेंट करना है। बाकी जो भी डिटेल भरेगा, सीरियल नंबर, इलेक्टोरल का कॉलम 1 2 3 सब सेम ही होगा, जैसे भरता है नॉर्मली वैसा भरेगा। लेकिन फोर्थ कॉलम में वी हैव टू टेक बोथ सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। नाउ सिक्स्थ कैटेगरी है टेस्ट बोट। सपोज कोई इलेक्टर आया है एंड ही सेज कि उसका वीवीपैट पेपर स्लिप गलत हो रहा है। जैसे लाइक ही हैज़ कास्टेड वोट फॉर कैंडिडेट ए। कैंडिडेट ए के लिए बैलेट यूनिट में उसने एंटर किया, प्रेस किया, लेकिन वीवीपैट में उसका वोट जा रहा है कैंडिडेट बी के लिए। अगर कोई ऐसा कंप्लेन आता है तो क्या करना है, तो उस केस में विल अलाउ दैट इलेक्टर टू वोट अगेन, उसको दोबारा वोट करने देगा, है ना, उसको दोबारा वोट करने देगा। लेकिन इसीलिए उसका जो फॉर्म 17A में अलग से एंट्री होगा। वैसे इलेक्टर को क्या करना है, जैसे कि वो इलेक्टर आया है सीरियल नंबर 192, 192 आदमी है उस दिन पोलिंग स्टेशन में वोट देने के लिए, और उसका इलेक्टोरल रोल में सीरियल नंबर क्या है 504, और वो क्या लेके आया डॉक्यूमेंट, एपिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके आएगा। तो वो जो है, वो आदमी जो अभी कंप्लेन किया है कि उसने कैंडिडेट ए को वोट दिया है लेकिन उसका वोट वीवीपैट में कैंडिडेट बी को गया है, तो उसको फिर से वोट देने देगा और उसका एंट्री भी फिर से करेगा, है ना, डबल एंट्री करेगा। तो 192 आदमी, 192 इलेक्टर था वो, बट उसको 193 में भी उसी का डिटेल डालेगा, डबल एंट्री करना है। और सेकंड एंट्री में उसको क्या लिखना है, टेस्ट बोथ कास्टेड इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में, कैंडिडेट ए के फेवर में उसने वोट कास्ट किया ना, तो कैंडिडेट ए का नाम भी लिखेगा रिमार्क्स में कि वो टेस्ट वोट दिया है और वो किसके फेवर में दिया है वो भी डालना है। सो डिटेल विल हैव टू एंटर, कैंडिडेट का डिटेल भी। वैसे तो व्हेन वोटिंग होता है वी हैव टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, तो वी डोंट आस्क देम, बट इन केस ऑफ टेस्ट वोट दे हैव टू रिवील कि किसको वोट दिया है टेस्ट वोट में। टेस्ट वोट में सेकेंड टाइम जब वो वोटिंग करेगा तो वो किसको वोट दिया वो डिटेल डालना पड़ेगा, क्योंकि इन केस कि उसका क्लेम सही हुआ कि सच में वो कैंडिडेट ए को वोट दे रहा है और उसका वोट कैंडिडेट बी के लिए जा रहा है, तो वैसे केसेस में व्हाट वी डू, we'll stop the voting process right there and then we'll inform the RO, returning officer, and whatever direction RO gives, RO से जो भी डायरेक्शन आएगा वही फॉलो करना है। लेकिन इन केस की उसका क्लेम गलत निकला कि वो कैंडिडेट ए को वोट दे रहा है और कैंडिडेट ए को ही उसका वोट गया है, तो वैसे केसेस में क्या करता है हम लोग, इसीलिए ये डिटेल मेंटेन करता है कि उसने किसको वोट दिया, सो दैट ड्यूरिंग काउंटिंग, ये चीज़ हम लोग 17C में भी मेंटेन करेगा। एंड ड्यूरिंग काउंटिंग विल व्हाट विल डू, कैंडिडेट ए को जैसे मान लो टोटल वोट मिला है 50 वोट्स, तो उसमें से एक माइनस करेगा -1, तो उसका टोटल वैलिड वोट्स कितना होगा 49। दैट्स वाई विल वी मेंटेन दिस रिकॉर्ड। फॉर्म 17A में भी मेंटेन करता है डबल एंट्री करके, और किसका बिहाफ में वोट दिया है वो मेंटेन, वो मेंशन करके, एंड फॉर्म 17C में भी ये चीज़ मेंटेन करता है। एंड नाउ लिस्ट ऑफ नोटिफाइड, जैसे कि दिस इज फॉर्म 17A, तो एंटरिंग आईडी डिटेल्स इन रजिस्टर ऑफ वोटर। अभी हम लोग जो डिस्कस किया था वो था कॉलम 2, सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टोरल इन इलेक्टोरल रोल, वो कैसे एंटर करना है इन केस इलेक्टर्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो थर्ड कॉलम में क्या है, डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय इलेक्टर इन प्रूफ ऑफ हिज और हर आइडेंटिफिकेशन। तो क्या क्या आईडी उस दिन को वैलिड होगा जो लेके आएगा ना, तो ईसीआई का तरफ से जो नोटिफाई किया है जो भी आइडेंटिटी कार्ड
जो अप्रूव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं उस दिन, वो है नंबर वन में आता है इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम लोग एपिक भी बोलते हैं। तो दिस इज प्रेफर्ड हुएवर हैज़ रिसीव्ड एपिक कार्ड, जिसका पास भी एपिक कार्ड है वो अपना ओरिजिनल एपिक कार्ड लेके आना है। एंड एंड रिसेंट नोटिफिकेशन भी आया है कि ई एपिक कार्ड इज ऑल्सो वैलिड फॉर वोटिंग। एंड उसके अलावा एपिक कार्ड के अलावा अल्टरनेट में क्या क्या ला सकते हैं सब, लेकिन ओरिजिनल होना है। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक विथ फोटोग्राफ इश्यूड बाय बैंक, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इश्यूड बाय आरजीआई रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, और इंडियन पासपोर्ट। ये ओवरसीज इलेक्टर के लिए होता है। रेड में क्यों मार्क किया है? क्योंकि अगर कोई ओवरसीज इलेक्टर आता है तो उसका दूसरा आईडी कार्ड जो अप्रूव नहीं होगा, ही और सी हैज़ टू प्रोड्यूस पासपोर्ट ओनली, ठीक है ना। एंड देन पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ, एंड ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय एमपीज, एमएलएस और एमएलसीज, और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड issued by Ministry of Social Justice and Empowerment. So these are 12 different kind of identity card which will be accepted on the day of poll. तो कैसे एंटर करना है? अगर कोई एपिक लेके आता है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो उसको एंटर करना है शॉर्ट हैंड में ईपी, दैट इज इनफ। एपिक का नंबर आपको लिखने का ज़रूरी नहीं है, उस दिन आपका पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा एपिक नंबर, आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस लिख रहे हैं। तो सिर्फ आपको ईपी एंटर करना है, ठीक है ना। बट एपिक के अलावा कोई भी अगर आइडेंटिटी कार्ड लाता है, कोई भी अल्टरनेट आइडेंटिटी कार्ड लाता है, तो यू विल हैव टू मेंशन, उसको आधार है तो आधार मेंशन करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस मेंशन करेगा, और वो आधार का या जो भी आईडी का लास्ट 4 डिजिट को लिखना है। आधार में उस आदमी का 59 जिसका सीरियल नंबर है, उसका अगर लास्ट में 5271 है तो आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट को मेंशन करना है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है और उसका लास्ट 4 डिजिट अगर 1234 है, तो उसमें क्या लिखना है डॉक्यूमेंट डिटेल में, ड्राइविंग लाइसेंस 1234, ओनली द लास्ट 4 डिजिट, ठीक है ना। ये आधार इतना लंबा नंबर होता है तो आपको सबको एंटर नहीं करना है, ओनली द लास्ट डिजिट।